धर्मांतरण का धंधा करने वाले जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और उससे यह बात साफ हो गई कि यह सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है, जिससे राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। छांगुर को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का भी खुलासा हुआ है। उसे तुर्की और पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी और इनमें 200 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए भेजे गए हैं। छांगुर बाबा को लेकर एटीएस की कमांडो टीम यहां पर निकल रही है। ये पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। छांगुर बाबा को पकड़ने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में उसके कितने एजेंट हैं? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने अफसर हैं जो छांगुर बाबा के इशारे पर काम करते हैं? एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी पुलिस में वो कौन से अफसर थे जिन्होंने छांगुर बाबा के धर्मांतरण के गोरख धंधे पर आंख नाक कान बंद कर रखा था? वो तो पूरा फुल चाहता था कि धर्मांतरित हो जाओ, हम आपको पैसा देंगे, आप मुस्लिम हो जाइए। आपको मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की? वो मुकदमे में फंसाया तो नहीं, लेकिन मुकदमे में फंसाने का धमकी दे रहा था। वो प्रताड़ित, हाँ, जान से भी आपको मरवा देंगे। धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बाबा भले ही आज कानून की गिरफ्त में हो, लेकिन फिर भी दावा है पुलिस उसके सताए लोगों की मदद नहीं कर रही। छांगुर बाबा 5 जुलाई को अरेस्ट हो गया, उसके बाद ये घटना 7 तारीख की घटना, इसी 7 तारीख की। उसके बाद फिर 8 तारीख को फिर तीनों लोग मुझे घात लगाकर बैठे हुए थे, फिर मुझे पकड़े और गाली दिए, दौड़ाए, हमको जान बचा करके। शिकायत की? जी हाँ, हम पहली बार तो उतरौला कोतवाली के रेंज में आता है 7 तारीख वाला मामला। हम कोतवाल साहब को अपना दरखास्त देकर के आए थे। कुछ हुआ? उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, जाओ शांति बना के अपने घर पे लेटो बैठो। कोई FIR हुई? FIR नहीं दर्ज हुआ अभी तक। सोचिए, जिस छांगुर बाबा का आलीशान घर जमींदोज किया जा चुका है, जिस छांगुर बाबा की गर्दन कानून के शिकंजे में है, फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले दावा करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या इसकी वजह छांगुर बाबा की अकूत दौलत है, जिसके दम पर बरसों तक कानून के लंबे हाथ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा तक नहीं पहुंचे? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जहां हम जाते थे वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। बाबा के पास इतना दौलत और पैसा था कि बाबा अगर कचहरी के गेट के अंदर रखता था पैर, तो 10-20 वकील तो चले जाते थे बाबा का स्वागत करने के लिए। इस तरीका का जो है मतलब उसका जलवा था। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेशुमार दौलत रही है। पिछले 3 साल में छांगुर बाबा को 100, 200 या 300 करोड़ नहीं, बल्कि 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का दावा है। इनमें 200 करोड़ रुपए की तो पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए भेजे गए, जिसमें हुंडी से फंडिंग की गई। इस विदेशी फंडिंग के लिए काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बाकी जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिनमें मुस्लिम देशों से पैसा आया। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद से दावा होता है कि छांगुर बाबा को पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसों की बरसात हुई और इस विदेशी फंडिंग को नेपाल के 4 एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर तक पहुंचाते थे। काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। दावा है कि विदेशों से मिली इसी बेशुमार दौलत के दम पर छांगुर बाबा बलरामपुर में बेताज बादशाह बनने लगा। जिसकी तूती बोलती थी, उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। दावा है कि बलरामपुर में तैनात पुलिस अफसर उसके गुलामों की तरह काम करते थे, जो उसके इशारे पर चलते थे। एडिशनल एसपी नर्मदा श्रीवास्तव, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, हमारा FIR फाड़ के फेंक दिया। मतलब आपने जब कहा कि कोई धर्मांतरित करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो एप्लीकेशन ही फाड़ दिया और कहा कि बाबा के खिलाफ मत जाइए, बाबा एक पीर फकीर है। छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसके सताए लोगों ने इस तरह के दावों की छड़ी लगा दी है। आज तक ने छांगुर बाबा के अत्याचार के पीड़ित लोगों से बात की, जिन्होंने छांगुर बाबा की धर्म बदलने की बात न मानकर फर्जी मुकदमों का सामना किया है। उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा
कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हरजीत कश्यप से मिलिए, जो छांगुर बाबा के यहाँ मुंशी का काम करता था। इन्हें भी छांगुर ने धर्म बदलने के लिए पहले पैसे का लालच दिया और फिर दावा है कि बात न मानने पर फर्जी मुकदमे लाद दिए। पैसे के लालच में कोई हर आदमी नहीं करता है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया, और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली, उसके बाद वहां से हम चले आए। क्या थाना की रहने वाली है वो, और बलात्कार का मुकदमा हमारे पल्ले पड़ गया। बात यही नहीं रुकी। दावा है कि छांगुर बाबा ने इसके बाद हरजीत कश्यप को बयान वापस लेने को भी कहा। और उसके आगे उसके सामने कोई चलती नहीं थी हम लोगों की, तो किससे बताएं? आप बताइए। बताने जाते थे, रोक लिया जाता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, क्यों नहीं सुनते थे? पैसे के बल पर। आप देख रहे हैं इस समय जो है, आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उसकी दौलत शोहरत कहाँ से आ गया। एक अंगूठी बेचने वाला इतने पैसे का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, कहाँ से दौलत उसके पास आ गई? कुछ तो राज है इसके अंदर। क्या पैसे की दम पर उससे मिले थे? और क्या, कोई नहीं सुनवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि भले ही छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में हो, उसका नेटवर्क ध्वस्त होने के दावे हो रहे हों, लेकिन दावा है कि उसकी तरफ से अब भी पीड़ितों को धमकाया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरोप है कि तमाशबीन बनी हुई। दवा लेने के लिए मैं जा रहा था, तहसील से पहले मुझे 3 लोगों ने फिर रोक लिया। वही रियाज और वही नवाब, वही कमालुद्दीन। गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। उसके बाद जो है गिरवान पकड़ा मेरा, एक थप्पड़ भी मारा मुझे। यही कि तुम लखनऊ चले जाओ, अपना बयान वापस ले लो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो तुमको, तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जो तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम गोपाल राय, उसको भी जान से मरवा दूंगा। बाबा जेल में चला गया और घर पे बुलडोजर चल रहा, उसके बाद भी बलरामपुर पुलिस हाँ, नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है।